हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वो ये है 6 दिन का जो आपको गैप मिला हुआ था रिवाइज करने के लिए, बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, ब्रेक के रूप में आपको 6 दिन दिए गए थे, वो टेक्निकली आज खत्म हो रहा है। 20 तक का मैंने टाइम आपको दिया था, चाहे तो आप कल भी कर सकते हैं, लेकिन कल के लिए आपको टाइम पढ़ाई को भी देना पड़ेगा, बिकॉज मैंने 14 से ये स्टार्ट कर दिया था, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो आपके आज 6 दिन कंप्लीट हो रहे हैं। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझ लेनी है अच्छे से। यहाँ से अब आपको 30 तारीख तक इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, और दूसरे नंबर पर साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इसी सीक्वेंस में ये तीनों चीज़ें रहेंगी। ये दोनों सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। सेंसस और जो आपका एग्रीकल्चर का सेक्शन है, ये दोनों मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो वो वीडियोस अगर रहेंगे वो आप देख लीजिएगा टाइमली। इसके अलावा जो आपका करंट है वो आपका सेक्शन चलता रहेगा, वो तो एवरग्रीन है, वो तो चलता रहेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाकी के आपके चैप्टर्स हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। बाकी की चीज़ें हो ही चुकी है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यूपी हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, तो एग्रीकल्चर और यूपी, एग्रीकल्चर और सेंसस हो जाएगा। और इधर आप साइंस और इकोनॉमी कर लोगे तो आपका मेजर फिनिश हो जाएगा। रीजनिंग के मैं 1 या 2 वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा इन्हीं 10 दिनों के भीतर, ठीक है, इसी के अंदर। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो 3 महीने की साइकिल थी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की, दैट वुड बी फिनिश्ड वज्र बैच की। कल से 20 अक्टूबर से रिवीजन और वैल्यू एडिशन स्टार्ट हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे, वो आपको देखने हैं। उसके बाद में जैसे ही आप ये इकोनॉमी और ये शुरू खत्म कर लोगे, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी जैसा कि प्लान आपको पहले बताया गया, तो वो पूरा शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो अगले 10 दिन रहेंगे, 20 से लेकर के 30 तारीख तक, इसमें संडे को गैप नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 6 दिन इधर गैप लिया है। उसके पहले भी संडे गैप हो रहा था, तो अब आप इधर से लगातार पढ़ोगे। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से लेकर के 30 के बाद मैं ऑब्वियसली गैप दूंगा, लेकिन यहाँ से लेकर के दिवाली तक, दिवाली का मतलब धनतेरस तक, मैं आपसे अभी बता दे रहा हूँ, 5 दिन, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके बाद जो अगला दिन होता है जिस दिन वो पतंग उड़ाते हैं, और उसके अगले दिन जब भैया दूज होती है, 5 दिन की छुट्टी में फिर से अनाउंस करूंगा, सो दैट आपको अपने घर में सबके साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिले। जिसको घर जाना है वो घर जा सके, और आपके दिमाग में ये प्रेशर ना हो, टेंशन ना हो कि आप ट्रेन में बैठे हुए हो, बस में सफर कर रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि मेरा ये टारगेट नहीं हुआ, वो टारगेट नहीं हुआ। नहीं भाई, आराम से चिल करना, उस टाइम पे रिलैक्स करना, घर वालों के साथ या जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो भी आपके उनके साथ में, अपने दोस्तों यारों के साथ में टाइम स्पेंड करो, त्यौहार सेलिब्रेट करो सब लोग। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि दिवाली किसी एक की है, सबकी है भाई, ठीक है। लेकिन तब तक पढ़ो ढंग से। मान के चलो कि कल 20 अक्टूबर से लेकर के 10-11 दिन इधर, और देन उधर आपकी अगर 12 को दिवाली है तो 10 तारीख तक 10 दिन उधर। 20 दिन आपको देख करके एक दिन को यूटिलाइज करना है, टाइम पास नहीं करना है, यूटिलाइज करना है। ये नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन निकल गया इस तरह से और आपको पता ही नहीं लगा। नहीं, 20 दिन ढंग से पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखो। जो लोगों ने अभी हाल में ज्वाइन किया है, 2, 4, 10 दिन, 15 दिन हुए हैं, उनको क्या करना है कि अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चुपचाप जो इकोनॉमी और जनरल साइंस के टारगेट्स हैं, कहाँ से करना है, पहले घटनाचक्र ल्यूसेंट से करो। घटनाचक्र ल्यूसेंट सबसे ईजी सोर्स है, 85 to 90% कंटेंट दोनों में सेम है। एक कर लोगे, दूसरे में दिक्कत नहीं होगी। या आपके पास अगर और कोई सोर्स है जिससे आपने पहले से पढ़ रखा है या उसमें यू आर कंफर्टेबल, तो आप उससे करिए। लाइक आपके पास वाणी की बुक हो इकोनॉमी की, या आपके पास दृष्टि IAS की बुक हो, या आपके किसी कोचिंग के नोट्स हो, जहां से आपको कंफर्टेबल हो आप करिए, शुरू हो जाइए। पढ़ना ज़्यादा जरूरी है रादर देन की प्लान करना इज ओके, इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। प्लान करो आप, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जो भी अभी हाल में जिसने शुरू किया उसको समझ में नहीं आ रहा है, शुरू कर दो भाई, इकोनॉमी से, जनरल साइंस से शुरू कर दो, और जैसे पुराने लोग कंप्लीट कर रहे हैं उनके साथ में तैयार करो। और ये 20 दिन खुद को दो कि 20 दिन के बाद मेरा एग्जाम है। दिवाली पे तभी मजा करेंगे, तभी मजे करेंगे जब एक्चुअल में 20 दिन पढ़ाई करेंगे। और बाकी जो पुराने लोग हैं, जो लगातार अपने टारगेट्स वगैरह फिनिश कर रहे थे, जिन्होंने रिवीजन अच्छा किया है और जिनका पुराना बैकलॉग कुछ अब नहीं रह गया है, एक कॉन्फिडेंस आ गया है, एक यहाँ से एक ठोस फील कर रहे हो कि हाँ भाई हमने पढ़ाई की है। ये 10 और ये 20 दिन, मतलब इधर 10 दिन जिसमें इकोनॉमी और जनरल साइंस निपटाओगे, और इसके बाद जो 20 दिन दिवाली तक जो तैयार करोगे, इसमें पूरी जान डाल दो। आज भी अगर लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं अभी और कर सकते थे बढ़िया, और अभी उतनी दम नहीं लगा रहे, तो लगाओ भाई। किसका वेट कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो, कोई आएगा क्या? ताकत लगाओ भाई। 6 दिन जितना रेस्ट करना था, ब्रेक लेना था, ले लिया। अब कल से 20 दिन जान झोंक दो पूरी, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, 2-3 दिन के अंतराल में मेरे वीडियो शुरू हो जाएंगे, ठीक है, सुनामी की तरह। उनसे फ़ायदा लेना, उनसे सीखना। बहुत ज़्यादा मैं पहले से वार्निंग टाइप नहीं दूंगा, मतलब एक बताऊंगा नहीं बार बार कि भाई ये है ये। अब यहाँ से ये मान के चलो कि आपकी कल से जो साइकिल शुरू हो रही है 20 दिन की दिवाली में, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हो, नई चीज़ें देखने वाले हो, नई चीज़ें सीखने वाले हो, और अब यहाँ से ग्रो करना पड़ेगा। लाइक अभी तक जो था ठीक है, हल्के हल्के में चल रहा था, बेसिक चीज़ें कर रहे थे, अब यहाँ से ऊपर जाना है, रॉकेट लॉन्च कर दो अब यहाँ से, है ना। दिवाली पे ये होना चाहिए कि नहीं भाई इस बार मेरा निकलेगा, ये कॉन्फिडेंस आपके यहाँ पे होना चाहिए कि ये जो 20 दिन है इसमें मैं इतनी मेहनत करूँगी कि दिवाली पर जब मैं अपने घर वालों के साथ में रिलैक्स करूँगा या करूँगी, तो मेरे अंदर ये चीज़ होगी कि हाँ भाई मेरा इस बार एग्जाम निकलेगा। इतना माइंड आपका रिलैक्स होना चाहिए, और वो ऐसे नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इकोनॉमी और साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और उधर आपका इकोनॉमी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेरे नाम से सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। अनुज चतुर्वेदी इकोनॉमी वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या जनरल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बायोलॉजी, ऐसे करके सर्च कर लेना, मिल जाएंगे। फिर भी अगर डाउट होगा तो एक बार बता देना कमेंट में, जिसको डाउट लगे। मैं वैसे तो टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दूंगा, तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कौन से टॉपिक्स हैं। बाकी टारगेट्स इस वीडियो के बाद में आपको शाम को अभी मिल जाएंगे 1-2 घंटे के बाद में। यहाँ से अब चूकना मत। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन 6 दिन की रिवीजन के बाद में, इन 6 दिनों के रिवीजन के बाद में बहुत सेफ सिचुएशन में है, उनके दिमाग में कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, बेटर वे में चीज़ों को रिटेन कर पा रहे हैं।
तो अगर आपने बाद में ज्वाइन किया तो अभी आपने उतना नहीं तैयार किया है, तो यहाँ से पेसअप करो। अगर फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो 8 घंटे 9 घंटे 7 घंटे डेली बेसिस पर दो। एंड उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो लोग इस समय किसी न किसी चीज़ से परेशान है, लाइक थोड़ा सा सिक है, कोई तबियत खराब है किसी वजह से, किसी को डेंगू हो रखा है, किसी को वायरल, टाइफाइड, मलेरिया, देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैं एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो टाइम पीरियड है 20 अक्टूबर से लेकर के दिवाली तक का, दिवाली के बाद सर्दी प्रॉपर आ जाती है, ठंडा हो जाता है वेदर, तो उस टाइम पर ये डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, वायरल हो गया, ये उस टाइम पर इतना नहीं होता है, खत्म होने लगता है, मच्छर कम होने लगते हैं, यू नो दैट। ये जो टाइम है 20 दिन, इसमें खुद का ख्याल रखिए। आप अगर खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो पीछे जो आपके लोग आप पर रिलाई कर रहे हैं, जो यहाँ पर आपके कंधा रखे हुए हैं, उनको आप कैसे देखेंगे? सोचा है कभी इस बारे में? तो इसलिए खुद का ख्याल रखो, बहुत ज़रूरी है ये। आप खुद का ख्याल रखोगे तो अपनी पढ़ाई का ख्याल रख पाओगे, आप देख पाओगे कि आगे मुझे क्या करना है। अगर आपके अंदर ये सेंस नहीं आएगा तो एग्जाम के 4 दिन पहले पता लगा आप 80-90 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, कहीं ठुक गए, पता लगा चोट लग गई, पेपर दे ही नहीं पाओगे, सारी मेहनत पानी हो जाएगी। इसलिए यहाँ से बहुत स्ट्रेटेजिकली चलो, यहाँ से ठोस प्लानिंग करो कि आगे के जो 20 दिन है उसमें मैं अपनी तबियत खराब नहीं होने दूंगा। जिसका हो गया है कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं, ख्याल रखो। यहाँ से जो ऑलरेडी बीमार चल रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि मैं कैसे, हाउ कैन आई रिकवर। यू हैव टू सी, यू हैव टू थिंक। यहाँ से सोचना पड़ेगा कि मैं क्या ऐसा करूँ कि भाई मेरी तबियत खराब ना हो। वेदर चेंज हो रहा है, पता है ये बात आपको, आपके सीधे 15 दिन निकल जाएंगे। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस जिसमें लोग शेयर करते हैं, इट फील्स बैड, खराब लगता है बहुत कि अपने ही इंसान, अपना ही एक सामने है यार, सब साथ में ही हो तुम लोग, कोई ऐसा नहीं है कि तुम लोग कोई गैर हो। इट्स बीन 4 months कंटिन्यूसली हम लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट फील्स बैड जब किसी का पता लगता है कि यार किसी को डेंगू हो रखा है, या किसी को टाइफाइड हो रखा है, या ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। सो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई के साथ साथ ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक बात ध्यान रखो, कभी भी पागलपन में नहीं आके पढ़ना है कि 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं। भाई पढ़ लोगे 16 घंटे 18 घंटे, कॉमन सेंस लगाओ, रोज पढ़ सकते हो, अपने दिल से पूछो। तो ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत मत करना कभी भी। पता लगा 4 दिन 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हैं, एक हफ्ते के लिए चले गए, एक महीने के लिए बेड पे चले गए। यहाँ से एनालाइज किया करो चीज़ों को, अपना ख्याल रखो, बढ़िया खाना खाओ, एक्सरसाइज करो और रिलैक्स होकर पढ़ो। और जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, उस टाइम पर फ़ोन वोन ये सब जो चीज़ें हैं ना, इनको ऐसे करके फेंक दिया करो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस टाइम पर पढ़ो सिर्फ पढ़ो, कोई मतलब नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई वीडियो नहीं देखना है। जिस टाइम पढ़ना है सिर्फ पढ़ना है। अगर किताब से पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ो, जब वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ वीडियो देखो, जो चीज़ काम की लगे उसको तुम नोट डाउन करो। सिर्फ यहाँ से सुन के यहाँ से निकालना नहीं है भाई, है ना। ये वीडियो इसीलिए था ताकि आप ट्रैक पे आ जाओ। अब बाकी जो लोग ट्रैक पे हैं, वेल डन, वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे रोज चीखना नहीं पड़ता है, मुझे रोज चिल्लाना नहीं पड़ता है, उसके बाद भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, उसके बाद भी आप लोग डेली बेसिस पर टारगेट्स को तैयार कर रहे हो। कल मैंने टारगेट दिया था तपस्या बैच में यूपी पीसीएस 2024 के लिए कि आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार करने हैं। कमेंट में देख लो कितना बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और तैयार किया उन्होंने वो टॉपिक। उसके पहले मैंने दिया था ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो भी उन्होंने तैयार किया, आज फिर दूंगा, वो फिर तैयार करेंगे। इस तरीके का कमिटमेंट मुझे आप लोगों से चाहिए जो कि आप करके दिखा रहे हो। जो नए लोग हैं उनके लिए सीख है, डेली बेसिस पे लोग तैयार कर रहे हैं। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई, लग जाओ। इस वीडियो में हो सकता है मैं थोड़ा सा हार्श लगूँ, थोड़ा सा रूड लगूँ, नहीं भाई रूड नहीं हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर ले जाना है। 20 दिन, ये 20 दिन तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। यहाँ से ये कंप्लीट करो, एक रीडिंग सिलेबस की पूरी कंप्लीट करो। इसके बाद में यहाँ से जो चीज़ें आने वाली हैं अब तो आपको अंदाजा भी नहीं है अभी, और सब तैयार होगा। यूपी स्पेशल हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, जो चीज़ें घटना चक्र में नहीं मिल रही हैं, ल्यूसेंट पे नहीं मिल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब्र रखो, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है यार, किसी के अंदर नहीं होता है। कभी कभी सीने पे लेना पड़ता है तीर और चिल्लाना नहीं होता है। उस तरीके से थोड़ा सब्र रखो, सब होगा और होगी तैयारी और बढ़िया से यहाँ से। और जिन लोगों ने हाल में स्टार्ट किया है अभी, भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपनी स्पिरिट हाई रखो, फोकस बनाओ अपना, देखो कहाँ पर हो अभी, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। डेली 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन ढंग की पढ़ाई करो, टाइम पास नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने आज क्या पढ़ा। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पुट करूँ तो तुम्हें एटलीस्ट बेसिक मालूम होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि तुम एकदम रैंडम इन डेप्थ फैक्ट बता दो, नहीं भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट यू शुड नो। ठीक है, लग जाओ, टारगेट्स में दे दूंगा टेलीग्राम पे। चैनल पर नया है हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, कुछ फायदा हुआ करे तो सब्सक्राइब कर लिया करो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है भाई। जो चीज़ काम की हो आपके लिए उसको लाइफ में रखो, जो चीज़ आपके काम की नहीं है लाइफ में उसको हटाओ। यूट्यूब से भी हटाओ, इंस्टाग्राम से भी हटाओ, फेसबुक से भी हटाओ, लाइव से भी हटाओ। जो कबाड़ है, जो कूड़ा है, कोई ज़रूरत नहीं है अपना 1 मिनट भी कहीं पर देने की, जो कबाड़ है। ठीक है, और टेलीग्राम पर अगर चाहो कुछ हेल्प मिला करो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो। बहुत जल्दी मैं व्हाट्सएप चैनल बनाने की भी सोच रहा हूँ, अगर आप लोग बताओगे तो वहाँ भी आ जाऊँगा, तो आधी चीज़ें वहाँ शेयर किया करूँगा। आप लोग बताओगे तभी होगा वो, वरना नहीं होगा। मैं अपने मन से नहीं करता, आप लोगों को मालूम है। आप लोग जनता जनार्दन है, सर्वोपरि है, इसलिए आप लोग बता देना। थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक आए हो और ये वीडियो देखा है। 20 दिन मत भूलना, इकोनॉमी और जनरल साइंस भूलना नहीं, इनको दबोच लो, जैसे टाइगर दबोच लेता है ना एकदम दौड़ा के, वैसे दबोच लो इकोनॉमी और जनरल साइंस को और खा जाओ इनको, इकोनॉमी जनरल साइंस में। इनके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इकोनॉमी के 12-13 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, करंट का ज़्यादा पोर्शन आता है, तो जो करंट की चीज़ें अगर बजट में दिक्कत हो, बजट इकोनॉमी सर्वे में मेरा वीडियो ऑलरेडी है यार, 20-22 मिनट का वीडियो देख लोगे, बजट इकोनॉमी सर्वे में प्रो बन जाओगे। तुम्हें समझ में आने लगेगा कि क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या पूछा जाता है।
इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब बता रखा है। इस हिसाब से पढ़ोगे। पेपर एनालिसिस मैंने डाल रखी है, टेलीग्राम पे लिंक डाल रखे, वहाँ से देखो, वो सब इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाया है मैंने, उसमें सबूत लेके कि देखो यहाँ पे ये पेपर में आया था, यहाँ से ये पेपर में आया था, वो सब चीज़ें देखो। वेट मत करो, सब फ्री है। फ्री है तो उसको तो ले सकते हो ना यार, उसको तो देख सकते हो। तुम्हारे भविष्य की बात है, तुम्हारा अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट तुम्हें कोई वापस ला के नहीं देगा। इस बार जो अपॉर्चुनिटी है ना, 334 333 पोस्ट हैं समीक्षाधिकारी की, सचिवालय की, या टोटल जो 411 है, जो कि बढ़ के 450 500 तक भी जा सकती है। ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास बार नहीं आने वाली है। 2-3 साल में तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम कहाँ होगे। बलिया में बैठे होगे, या फिर सोनभद्र में बैठे होगे, या फिर एमपी में बैठे होगे, या पंजाब में बैठे होगे, या फिर हरियाणा में बैठे होगे, तुम्हें खुद नहीं पता है भाई। इसलिए लग जाओ, ये पूरी जान डालने का समय है। इससे बढ़िया मौका, इससे बढ़िया मौसम, इससे बढ़िया समय नहीं आएगा। थैंक यू यार।